पुत्र कहावो, पार्वती के पुत्र कहावो, पार्वती के पुत्र कहावो, शिव शंकर के मन भावोनी, शिव शंकर के मन भावोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी, महाराज गजानन आवोनी, मारी सभा में रंग बरसावोनी, महाराज गजानन आवोनी, हमारी सभा में रंग बरसावोनी, महाराज गजानन आवोनी, हमारी सभा में रंग बरसावोनी, हमारी सभा में रंग बरसावोनी, हमारी सभा में रंग बरसावोनी। भगवान की जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य आयोजन समिति, कथा के मुख्य जजमान के रूप में श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दया सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये कथा का आयोजन रखा और सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का जो क्रम हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता जो दर्शाती है, सभी जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और व्यासपीठ का पूजन करते हुए एक बार सभी जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और एक विशेष सूचना, देखिए 6 अगस्त को जो भव्य कांवड़ यात्रा सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निकलने जा रही है। सुबह 9 बजे से यह कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, सभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा, किसी भी प्रकार के सोने के, चांदी के आभूषण पहनकर आप कांवड़ यात्रा में सम्मिलित ना हो। आप अपने सोने के आभूषण अपने घर पर सुरक्षित रखकर आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने मोबाइल पर्स का ध्यान भी आप स्वयं रखें, क्योंकि अधिक मात्रा में सभी भक्त उस धरा पर पहुंचेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा, कोई भी अपने सोने के, चांदी के आभूषण पहनकर आप कांवड़ यात्रा में सम्मिलित ना हो। अगर आपको सम्मिलित होना है तो आप अपने सोने के आभूषण अपने घर पर सुरक्षित रखकर आएं। साथ में मेरा निवेदन रहेगा कि हम और आप सभी मिलकर इस भव्य कांवड़ यात्रा के साक्षी बनकर भगवान कुबेर भंडारी के चरणों में मां सीवन का जल चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। प्रातः 9 बजे 6 अगस्त को मां सीवन के तट से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ होकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचेगी। और आप सभी को ज्ञात है, देखिए
सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो सेवा का कार्य चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल बदल कर चलता है, जिसपे भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। वरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी। विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा, उनकी उदारता से छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी कही जाने वाली ये पवित्र पावन भिलाई नगर, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया और संपूर्ण जगत में भिलाई नगर में सभी शिव भक्तों को ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो। कहाँ शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, अपने घर में रहो। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो, ये कथा ही विश्वास। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं।
आप मुझ में क्या देख रहे हैं? अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पे दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, व्यवहार कैसा है? तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है? मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह फुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले। सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो तो बड़े बंगले का करोगे क्या? माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है, तो किराए के मकान में भी सुख नज़र आता है, किराए के मकान में भी आनंद नज़र आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर, तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है। सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम। शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा में नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास, ये भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता,
आपके और हमारे जीवन में आनंदता दे। शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करेगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रार्थना सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज नहीं। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदर जी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है, तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिया है। पर डरना मत। भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था, और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है, और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबेरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबेरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क, बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा। स्थापना करना,
पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और ये भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तो भगवान शिव जी ने दर्शन दिया। और जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवादिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक जाता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं कथा में बैठा हूँ, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी, 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्करण गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा होती है 7 दिन की, अग्रवाल धर्मशाला सीहोर जो हमारी गादी की कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसी कथाओं के क्रम चलते ही रहते हैं। कितनी करुणा है, उसकी करुणा का क्या बखान करें। चंद्र भोले की कथा अजब निराली है, शंभो की कथा अजब निराली है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से दिल से बाबा को नमन करिए और अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव को कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख का